दीप मॉर्निंग, ये ईयर एंडर इफेक्ट है या कुछ और भी हुआ है? पता नहीं क्या चल रहा है मार्केट्स में इस समय। एक डायरेक्शन लेने के लिए बाजार थोड़ा हंट कर रहे हैं और थोड़ा कन्विक्शन जो आता है लोअर लेवल्स पर, एक सैंटा रैली का कन्विक्शन रहता है यूजुअली एंड ऑफ द ईयर, वो कन्विक्शन इस साल मिसिंग है। ऐसा नहीं है कि पहली बार आप लो वॉल्यूम्स देख रहे हैं इस समय, वो हर साल होता है, हमेशा होता है, हर समय इस समय वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलती है, तो ये चीजें नॉर्मल है। बट इसके साथ ही थोड़ा एक ऑप्टिमिज्म होता है गोइंग इनटू द न्यू ईयर, वो बाजार के कन्विक्शन में इस बार नहीं दिख रहा है। अब ये हो सकता है क्योंकि इस साल ऑलरेडी इतनी तेजी से रेट्स बढ़े हैं, मंदी की बात चल रही है, रिसेशन की चिंता है, चीन में अभी रिसेंटली कोविड का डर आते हुए दिखा। अब क्या वजह है वो पता नहीं, बट एक जो ईयर एंड ऑप्टिमिज्म रहता है बाजार में वो क्लियरली आपको लैकिंग दिख रहा है। और देखिए उसका इंपैक्ट आज सुबह एशिया के बाजार आपको तेजी से गिरते हुए दिख रहे हैं। हमारा एसजीएक्स भी करीब 80 अंक नीचे है, आधे % की गिरावट हो रही है। और कल शाम अमेरिकी बाजारों में एक बार फिर से आपने गिरावट होती देखी। कल जब हमारे बाजार बंद रहे थे तो माइल्ड पॉजिटिव टेरिटरी में आपको अमेरिकी फ्यूचर्स दिख रहे थे, बट लगातार दूसरे दिन ऐसे हुआ है कि फ्यूचर्स आपको अच्छा एक्शन इंडिकेट कर रहे थे और उसके सामने आप बिकवाली, इनफैक्ट भारी बिकवाली कल आपने देखी। 365 अंक फिसल कर डाउ दिन के निचले स्तर पर कल बंद होते हुए दिखा है, तो ये अच्छा संकेत नहीं है। एक बार फिर से आईटी शेयर्स में आपने बिकवाली ज्यादा होती हुई देखी है। नैस्डैक 1.5% ऑलमोस्ट कल टूटते हुए आपको दिखा है, और आईटी नहीं सभी 11 सेक्टर्स में आपने गिरावट देखी है। इनफैक्ट अगर आप इस महीने के लिए भी देखेंगे, इस साल के लिए भी देखेंगे, तो सारे के सारे जो 11 सेक्टर्स हैं वो नेगेटिव रहे हैं अमेरिकी बाजारों के लिए। ऑफ कोर्स आईटी में आपको ज्यादा बिकवाली दिख रही है और दिग्गज आईटी शेयर्स देखिए एक बार फिर से फिसलते हुए दिखे हैं। इनफैक्ट इतनी ज्यादा गिरावट है कि कई सारे दिग्गज आईटी शेयर्स 1.5 से 2 साल के निचले स्तर पर हैं। एप्पल ही देख लीजिए, कल फिर से 3% लुढ़का है, फ्रेश 1.5 साल के निचले स्तर पर है। अमेजॉन, अल्फाबेट, साथ ही मेटा में आपने कल कमजोरी आती हुई देखी है, तो कहीं से भी सपोर्ट नहीं आते हुए दिखा और सारे के सारे आईटी काउंटर्स आपको फिसल रहे हैं। टेस्ला जिसकी ऑलरेडी भारी पिटाई हो चुकी है, कल इसने एक हल्का रिबाउंड देखा, 3-3.5% ऊपर कल टेस्ला बंद हुआ, तो एक हल्का सा रिबाउंड जरूर इसमें आते हुए देखा, बट अदरवाइज तो हमने देखा है ऊंचाई से करीब 70% ये स्टॉक गिर चुका है। एनर्जी शेयर्स सेक्टोरल अगर आप देखें तो आईटी का सबसे ज्यादा दबाव था, बट सेक्टोरल गिरावट सबसे ज्यादा कल आपने एनर्जी में आती हुई देखी है, तो वहां पर भी भारी बिकवाली होती हुई देखी। एयरलाइन शेयर्स लगातार यहां पर आप बिकवाली देख रहे हैं, कल भी दबाव कायम था। साउथ वेस्ट एयरलाइन जिसने रिसेंटली 70% अपनी फ्लाइट्स कैंसिल करी है, एक बार फिर से 5% लुढ़का और कह रहा है कि आगे और फ्लाइट कैंसिलेशंस जारी रहेंगे एटलीस्ट इस साल के लिए। ऑफकोर्स थोड़ी वॉलेटिलिटी थी क्योंकि कम वॉल्यूम्स हैं बाजार में, तो उसका थोड़ा इंपैक्ट आप जरूर देख रहे हैं। साथ ही चीन तो कोविड कोई रेस्ट्रिक्शंस लगा नहीं रहा, बट अमेरिका में चीन से कोई भी यात्री आ रहा हो, चाहे वो चाइनीज सिटीजन हो, अमेरिकन सिटीजन हो या किसी और देश का भी सिटीजन हो, कोई भी आपका वैक्सीनेशन स्टेटस हो, उसकी वैल्यू नहीं है। आपको एक कोविड नेगेटिव टेस्ट लेकर ही आना पड़ेगा। तो यूएस ने कल शाम ये रेगुलेशन लागू करी, तो थोड़ा सीरियसली ले रहे हैं चीन के बढ़ते हुए केसेस। चीन कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रहा है, बट बाकी देश इस मुद्दे पर देख रहे हैं। तो आप अगर चीन से आ रहे हैं तो कोविड नेगेटिव टेस्ट लेकर आइए, ये यूएस ने कल रूल लागू किया है। यूरोप की बात करें, मिला जुला कारोबार था, इतनी गिरावट नहीं थी जितनी हमने अमेरिका में देखी। कमोडिटीज में भी सुस्ती है, थोड़ा डॉलर इंडेक्स वापस 104 के ऊपर है, तो उससे हल्का दबाव आपने आते हुए देखा। सोने की बात करें, कल 1% फिसला है, $1810 के नीचे अभी आपको आते दिखा है। चांदी $24 के नीचे है। कच्चा तेल भी $83 के नीचे कल आपको आते हुए देखा, करीब उसी के लेवल के आसपास ब्रेंट इस समय ट्रेड कर रहा है। इसके साथ ही आपने देखा नेचुरल गैस में काफी ज्यादा गिरावट होती हुई दिखी है। नेचुरल गैस कल इंट्राडे में 10-11% नाइमेक्स में आपको लुढ़कते हुए दिखा। हालांकि इस समय डिमांड को लेकर काफी ज्यादा सवाल है। स्नो स्टॉर्म चल रहा है, यूरोप में विंटर है, बट स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी है और कुछ जो स्नो स्टॉर्म की वजह से कैपेसिटी बंद हुई थी वो वापस ऑन स्ट्रीम आ सकती है। खैर एनीवे 9 महीने के निचले स्तर के आसपास आपको नेचुरल गैस दिखा है, तो एटलीस्ट परेशानी कच्चे तेल और नेचुरल गैस की तरफ से तो आपको इन द नियर फ्यूचर नहीं आती हुई दिखेगी। मेटल्स में ऑफकोर्स चाइना की रीओपनिंग के बाद से हम देख रहे हैं थोड़ा पॉजिटिव एक्शन है। एल्यूमिनियम छोड़ बाकी मेटल्स कल मजबूत थे, एंड ऑफ कोर्स एलएमई भी खुला था वीकेंड के बाद, लंबी छुट्टी के बाद, तो वहां पर भी थोड़ा एक्शन आपने बनते हुए देखा। 2 हफ्ते की ऊंचाई पर कॉपर, 3 हफ्ते की ऊंचाई पर निकल। चीनी और कॉटन छोड़कर एग्री कमोडिटीज में भी थोड़ी तेजी देखिए। तो कमोडिटी बाजार ठीक है, बट डेफिनेटली बाजार में एक वो कन्विक्शन अभी नहीं आ रहा है, और अगले साल की चिंता इस साल के ईयर एंड में ऑलरेडी प्ले आउट होते हुए आपको दिख रही है। चलिए, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या जो कल हल्की फुल्की सुस्ती लेकर हमारे मार्केट बंद हुआ वो एक्सटेंड होगा या यहाँ पर खरीद का मौका मिलेगा। शुक्रिया दीप, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए।